उधर दोगे तो इधर जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है महाप्रभु के पार्षद श्री श्री जीव गोस्वामी पाद के जीवन चरित्र संबंध में, उनकी दिव्य जीवन चरित्र संबंध में किंचित आलोचना करके अपने हृदय को पवित्र करने का प्रयत्न कर रहे हैं। खैर, भगवान आते हैं जुग जुग में अपने पार्षदों को लेकर के, क्योंकि जिसके पास जो वस्तु है वो वस्तु प्रदान कर सकती है। हमारे पास जो वस्तु नहीं है हम क्या देंगे, है ना, ये एक धृष्टता है। तो वो नित्य लोक के जो दिव्य धाम से आए हैं महाप्रभु राधा कृष्ण जुगल मिलित तनु प्रेम पुरुषोत्तम अखिल रसामृत सिंधु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सपार्षद 15वीं शताब्दी में आए हैं, अवतीर्ण हुए थे। वो गोलोक धाम की और जुगल किशोर के नित्य प्रेम जो है, नित्य प्रेम निर्जास जो है, माधुर्य जो उपासना के जो निर्जास है, वो जगत को प्रदान करने के लिए सपार्षद अवतीर्ण हुए थे। तो जीव गोस्वामी पाद थे महाप्रभु का प्रिय पार्षद। षड गोस्वामी हमारे उपास्य हैं, जो कि हमारे ये महाप्रभु की जो प्रेम धारा है इस विषय में आचरण करके तथा ग्रंथ प्रणयन करके हमारे सामने वो दिव्य लोक के संदेश वाहक रूप में आए हैं। आचरण के द्वारा महाप्रभु दिखाए हैं कैसे वो प्रेम प्राप्ति के लिए कैसे भजन जीवन होना चाहिए, किस तरह से त्याग वैराग्य आदि माध्यम करके जो अंतःकरण को राधा रानी के चरण कमल में समर्पण करके उनके होकर के ही जीना है। साधक जीवन में सबसे बड़ा बाधक है अहंकार। ये अहंकारी संसार चक्र में फंसा करके भगवत अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, वो जो जीव चैतन्य सत्ता है वो तो निर्मल सुंदर है, लेकिन माया से लिप्त होकर के अपना स्वरूप विस्मृति के कारण संसार चक्र में घूम रहा है। वो अपने निजी स्वरूप में प्रवेश करने के लिए, स्वरूप चैतन्य सत्ता को जागृति के लिए आए हैं। वो दिव्य लोक के संदेश लेकर के, जो ये संदेश प्राप्त करके तुम जान लो जो तुम कौन हो, तुम मिथ्या मायामय संसार में किस तरह से तुम भ्रमित होकर के पशु पक्षी जैसे भोग वृत्ति जीवन का एक उद्देश्य मान करके इंद्रिय भोग के लिए समस्त कर्म चेष्टा, इस तरह से तुम संसार चक्र में फंस करके फिर 84 लाख जोनि में जाने के लिए तैयारी कर रहे हो। तो जुग जुग में आते हैं चेतन कराने के लिए, महाप्रभु आते हैं, ऐसे भगवान आते हैं जुग जुग में, वो संदेश लेकर के, दिव्य लोक के संदेश लेकर के आते हैं। और साथ साथ हमारे सुप्त चैतन्य सत्ता को जगाने के लिए, जागृति के लिए वो इस तरह से आचरण करके, उपदेश करके, उनके संग प्रदान करके हमारे सत्ता को जगाने के लिए प्रयत्न करते हैं। आइए उनके ये जीवन चरित्र सुन करके हम भी उनके मार्ग अवलंबन करके आगे चलने के लिए प्रयत्न करेंगे। मिथ्या मायामय संसार, भगवान गीता में कहते हैं अनित्यम सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्वमाम्। अर्जुन, ये संसार अनित्य है, यहाँ सुख नहीं है। अगर सुख पाना चाहते हो तो मेरा भजन करो। यहाँ सुख है नहीं।
हम बहुत बार कह चुके हैं, हमने ये सत्य है, सत्य शब्द हम कहते हैं। यह है जड़ और चेतन। जड़ है दृश्यमान वस्तु पदार्थ, जड़ है। तो जड़ कभी चेतन सत्ता को आनंद दे नहीं सकता है। चेतन सत्ता जो है, हम जो भगवान के अंश है, ये सत आनंदमय है। ये आनंद स्वरूप विस्मृति के साथ साथ वो अपने आनंद को भी भूल गया। वो आनंद हमको पुकार रहा है, आजा आजा आजा। हम जानते नहीं है वो आनंद वो कहाँ है, वो स्रोत कहाँ से बह रही है, हम नहीं जान करके मूल स्रोत जो है वहां तो हम देखते नहीं है। जहाँ अंधकार है, मरीचिका जैसे भ्रमित होकर के हम भाग रहे हैं पानी के अनुसंधान में। प्यासा जीव जिस तरह से भागते हैं, ऐसे ही हम मृग मरीचिका जैसे भाग रहे हैं माया के तरफ। यहाँ सुख है नहीं, फिर भी सुख अनुसंधान में तत्परता होकर के हम इस तरह से आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करते हैं, और पिपासार्थ होकर के फिर जाके मृत्यु मुख में हम पतित हो जाते हैं। इस तरह से जीवनादिकाल संसार चक्र में घूम रहा है। तो अमृत लोक के संदेश लेके आए हैं हमारे ये आचार्यों ने, वो अमृत लोक के संदेश लेकर आए हैं। तुम क्यों घूम रहे हो? देखो आनंद जहाँ है वो तो तुम अनुसंधान नहीं करते हो। जहाँ आनंद नहीं है, जहाँ शांति नहीं है, वहां तुम भ्रमित होकर के शांति के अनुसंधान करते करते तुम इस तरह से भ्रमित होकर संसार चक्र में जा रहे हो। इसलिए वो संदेश, अमृत लोक के संदेश, वो प्रेम लोक के संदेश, वो संदेश लेकर आए हैं हमारे आचार्यों ने, आए हैं जगत कल्याण के लिए। तो जीव गोस्वामी पाद हम लोग कई दिन से आलोचना कर रहे हैं। जीव गोस्वामी पाद है रूप सनातन के भ्रातुष्पुत्र, उनके पिता का नाम है अनुपम वल्लभ। रूप सनातन तो पहले वृंदावन आ चुके हैं, महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके, महाप्रभु के आदेश प्राप्त होकर के वृंदावन में आए हैं। आकर के लुप्त तीर्थ उद्धार तत्सहित वो ग्रंथ प्रणयन आदि दिव्यलोक के संदेश वाहक जो ग्रंथ है, वो ग्रंथ प्रणयन किए हैं वृंदावन आकर के जगत कल्याण के लिए, हमारे लिए ऐसे ग्रंथ प्रणयन किए हैं। तो जीव गोस्वामी पाद बहुत पीछे आए हैं वृंदावन में, आकर के दिशा प्राप्त किए हैं रूप गोस्वामी पाद से। रूप गोस्वामी पाद उनके ताऊ हैं, उनसे दीक्षा प्राप्त करके उनके सेवा में है। नियम है दीक्षा प्राप्त करके गुरु सानिध्य में रहना, गुरु आदेश प्राप्त करके, गुरु जैसे आदेश करते हैं उनके आदेश अनुसार चलने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से नहीं। क्योंकि हम जानते नहीं है हमारे अंदर क्या भूल भ्रांतियां हैं। ये भूल भ्रांति मिटाने के लिए गुरु सानिध्य में रहना जरूरी है। भौतिक जीवन में हम अपने को बुद्धिमान मानते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम बहुत शिक्षा प्राप्त किए हैं, भौतिक शिक्षा, लेकिन ये भौतिक शिक्षा आध्यात्मिक जो चेतना है उसको जगाने के लिए इसका कोई भूमिका है नहीं। भौतिक शिक्षा कभी चेतन सत्ता को जगाने में ये समर्थ है नहीं। भौतिक शिक्षा ये जीव को भ्रमित कर देता है। आध्यात्मिक शिक्षा जो है वह है एकमात्र भगवत उपासना। भगवान कहते हैं तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रतिपूर्वकम ददामि बुद्धि जोगं तं येन माम उपजान्ति। जो हर समय हमसे युक्त होकर, हमारे शरणागत होकर के हमारे भजन करते हैं, तो उनके हृदय में बैठ कर के मैं फिर उसको बुद्धि देता हूँ। ददामि बुद्धि जोगं तं येन माम उपजान्ति, जिस बुद्धि के द्वारा वो मेरे को जान जाता है। इसीलिए भगवत शरणागत होकर के गुरु चरण, गुरु पदाश्रय करके भगवत शरणागत होकर के ही उसको भजन करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से नहीं। तो जीव गोस्वामी पाद अपने गुरु रूप गोस्वामी पाद के चरण शरण लेकर के उनके सेवा में रहते हैं। बड़े विद्वान है। तत्कालीन भारत में जितना विद्वान थे, जीव गोस्वामी पाद के जैसे विद्वान बड़े जन, विद्वत जन कहते हैं जो अतीत में कोई हुआ नहीं, भविष्य में कोई हो नहीं सकता, इतने बड़े विद्वान।
स्वरदर्शन आदि समस्त व्याकरण आदि समस्त न्याय दर्शन काव्य व्याकरण समस्त एकदम सुनिपुण हो गए हैं समस्त विद्वत्ता में, समस्त शास्त्र कंठस्थ है। ये एकमात्र भगवत कृपा से ही संभव, नहीं तो मनुष्य के अंदर ऐसी विद्वत्ता कदापि संभव नहीं है ना। ऐसी विद्वत्ता तो सब कोई मानते थे, रूप सनातन आदि सौर गोस्वामी आदि सब कोई मानते थे। जब भी कोई सिद्धांत तो सामने आता था तभी जाकर के जीव गोस्वामी को बुलाया जाता था, जो ये सिद्धांत इस विषय में तुम क्या कहते हो, तो जीव गोस्वामी पाद निरूपण करते थे। ऐसे सब कोई मानते थे जीव गोस्वामी। और परवर्ती काल जितना महाप्रभु के अनुयायी जो आए थे सबको जीव गोस्वामी पाद ने शिक्षा प्रदान किए हैं, शास्त्र व्याकरण आदि अध्ययन कराए हैं। जैसे श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम ठाकुर, फिर तुम्हारा रामचंद्र कविराज आदि सब उनके सानिध्य में रह करके समस्त शास्त्र व्याकरण आदि अध्ययन करके समस्त शास्त्र में पारंगम बने हैं। लेकिन विद्वत्ता अलग स्थान पर है और आचरण एक अलग चीज है। वैष्णवीय आचरण ये कुछ अलग है, वैष्णवीय शिक्षा कुछ अलग है। जब तक साधक ऐसे अपने अंतःकरण में ऐसे आचरण करने के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं तो जाकर के उसका आगे बढ़ना बड़ा कठिन हो जाता है। मनुष्य के अंदर बहुत सारे अवगुण है, प्राणी मात्र ही, मनुष्य मात्र ही, सब मनुष्य के अंदर ही बहुत सारे अवगुण है। ये अवगुण तब तक रहता है जब तक वो दिव्य स्वरूप प्राप्त कर नहीं पाता। अपना चैतन्य सत्ता चैतन्य स्वरूप में जब तक स्थित नहीं होता है तब तक जाकर के उसके अंदर बहुत सारे अवगुण स्वाभाविक रहता है। जैसे मोह, तंद्रा, भ्रम, रुक्ष रस, परिश्रम, असत्य, क्रोध, आकांक्षा, शंका, विश्व विभ्रम, उल्लंघन, काम, वैषम्य, लोलता, मद, मात्सर्य, हिंसा, छेद, परापेक्षा, ये सब अवगुण मनुष्य में है, रहता है, रहेगा। किसी में कोई गुण की अधिकता, कोई गुण की न्यूनता, लेकिन निर्दोष ये संभव नहीं है। निर्दोष होना, एकदम पूर्ण निर्दोष, कोई दोष नहीं है, ऐसा मनुष्य शरीर में ऐसे होना संभव नहीं है। ये तभी होता है जब जाके भगवत चरण में समर्पित हो जाता है, तब भगवत कृपा से उसके भीतर ऐसे सब समस्त सद्गुण से अलंकृत हो जाता है, भगवत कृपा से, अपने साधन चेष्टा से नहीं। कृपालु, अकृत द्रोह, सत्य सार सम, निर्दोष, बदान्न, मृदु, सूचि, अकिंचन, सर्वोपकारक, शांत, कृष्ण के शरण, अकाम, अनिह, स्थिर, विजित सरगुण, मितभूक, अप्रमत्त, मानद, ये सारे बहुत सारे दिव्य गुण से उनके हृदय अलंकृत हो जाता है। ये सद्गुण जो है साधारण मनुष्य में होना संभव नहीं है। तब ना जाकर प्रणम्य है, वो तो सब मानते हैं, तभी ना जाकर के उनके सानिध्य में जो जाता है उसी का ही कल्याण होता है। जो आचरण नहीं है, अपना अंतःकरण में ऐसे गुण के कोई समावेश नहीं है, तो उसके सानिध्य में जाकर के थोड़ी वो सद्गुण प्राप्त कर सकता है। मुंह से बोलने से क्या होता है, बड़ी बड़ी बात करने से क्या होता है। तो ऐसे महापुरुष जो गुरु सानिध्य में रह करके ऐसे चरित्र, ऐसे सद्गुण से अलंकृत हो जाता है, जब उसके अंतःकरण वृत्ति, तो जाके वो जगत कल्याण करने में समर्थ होता है, तभी जाकर के। सिर्फ 6 गुण के बाद हमारे रूप गोस्वामी मत बताया है। 6 गुण, वाक्य वेग, मनोवेग, क्रोधवेग আর উদার উপস্থ জিহ্বা বেগ সুনির্বার, এই 6 বেগ যে বা করে ধারণ, সে পারে সকল পৃথ্বী করিতে শাসন। बोलते हैं वाक्य वेग, एक हमारे कुछ बोलने का हमारे एक प्रेशर होता है भीतर से। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ विरोध किया, किसी ने कुछ गाली दे दिया, तुरंत हम उसको जवाब देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे बात को वेग, एक फोर्स होता है। लेकिन न विद्वत जन जो है, जो भगवत भक्त है,
वो वाक्य वेग, वो इसको संयमित करने के लिए वो प्रयत्न करते हैं, जो कुछ बोलते नहीं हैं, कैसे भी स्थिति आ जाए किसी को ऐसे शब्द नहीं कहते हैं जिस शब्द के द्वारा किसी को चित्त वृत्ति खिन्न हो जाए, दुखी हो जाए। क्रोध वेग, क्रोध का एक वेग होता है, उसको संयमित करने इतना सहज बात नहीं है। क्रोध एक दुर्वार वेग है, मनुष्य मात्र सबके अंदर है, किसी में कम किसी में ज्यादा। उदार वेग, भूख लग गया जहां तहां जो भी वस्तु मिला खा लिया, ऐसा नहीं। संयमित आहार, नियमित आहार जो शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, तो इस तरह से उसको संयमित करने के लिए चेष्टा जो है। उदर वेग, भूख लग गया जहां तहां जो भी वस्तु जो भी हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है, जो खाने से बीमार ग्रस्त हो सकते हैं, जीवा के लालसा के कारण हम उल्टा पल्टा वस्तु खा जाते हैं, जीवा से बीमार पैदा होता है। जितना बीमार का कारण है जीवा संयमित ना होने का कारण जीवा से बीमार पैदा होता है। बीमार जितना बीमार है उसका मूल कारण है जीवा। तो ये उदर वेग, ये भी एक कठिन है। जब हम जानते हैं हमारे नुकसानकारी है, लेकिन बड़ा अच्छी वस्तु है, चलो आज तो खा लो, थोड़ा सा खा दिया जाएगा। वो देखते हैं ना वहाँ जो जयपुर मंदिर के पास, वो सड़ा गला तेल, कप का तेल है, कोई ठिकाना नहीं, और उसी में भून रहे हैं पकौड़ा, और पकौड़ा खा रहे हैं और चाय पी रहे हैं, दोनों जहर। बोलो, हम देखते हैं क्या खा रहे हैं, जानते नहीं क्या खा रहा है। तो ऐसे ये है उदर वेग, बड़ा खतरनाक। जीव वाक्य वेग, मनोवेग, वाक्य वेग है और मनोवेग है। मन ना जाने क्या क्या चिंतन करता है, कहाँ कहाँ भागता है। ये मन को संयमित करना ये भी साधारण बात नहीं है। उदर उपस्थ वेग, इसका भी एक बहुत प्रबल वेग है, मनुष्य मात्र ही सबके लिए ये होता है। जीवा वेग, तो ये 6 वेग, वाक्य वेग, मनोवेग, उदर वेग, उपस्थ वेग, जीवा वेग, ये 6 वेग है ना। ये जो धारण करने में समर्थ है, जो इसको संयमित करने में समर्थ है, बोलते उनमें इतनी शक्ति है, वो समस्त पृथ्वी को शासन करने का क्षमता उनमें है। वो जैसा कहेंगे वैसे ही सब सुनेंगे उनके बाद, इतनी पावर होता है उनमें, है ना। तो ये सब साधक अवस्था में गुरु सान्निध्य में रह करके ऐसी शिक्षा प्राप्त करना जरूरी है। तो अब जाके ना ही भक्ति मार्ग में आगे चलेंगे, राधा कृष्ण के जुगल प्रेम हम प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगे। ऐसा थोड़ी है मन हमारा भाग रहा है, विषय कानून में रमन कर रहा है, थोड़ा सा माला करके हम वो प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो हमको त्याग स्वीकार करना पड़ेगा, तब ना संसार के सुख के लिए, इंद्रिय भोग के लिए हम कितना न जाने क्या क्या कर्म करते हैं, फिर भी मिलता नहीं है सुख। और वो परमानंद वस्तु हम प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए हमको कुछ करना नहीं है। इसलिए गुरु सान्निध्य में रह करके ऐसे इंद्रिय संयम करने का ये प्रयत्न करना साधक के लिए अपरिहार्य है, करना चाहिए। तो अगर तुम वो प्रेम प्राप्त करना चाहते हो तो जब तक मन विषय कानून में रमन करता है, जब इंद्रिय वृत्ति जो है ये प्रबल है, इंद्रिय भोग वासना हमारे मन को ग्रासित करके विषय कानून में खींच करके ले जाता है, तब तक वो प्रेम का अनुभूति कहाँ, कठिन है। लेकिन एक बार उसके स्पर्श किसी को मिल गया तो मान लो इस संसार दृश्यमान जगत के समस्त सुख समृद्धि फीका पड़ जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। दिव्य आनंद की तुरंत से छटा अगर अंतःकरण में पलक के लिए प्रवेश कर जाए तो सब फीका पड़ जाएगा। जीव गोस्वामी पाद रह रहे हैं गुरु सान्निध्य में रहकर शिक्षा प्राप्ति के लिए। एक दिन भक्ति रसामृत सिंधु रचना किए हैं रूप गोस्वामी पाद। वल्लभाचार्य जी आए हैं एक दिन, घूमते घूमते उस समय रहे टेर कदम रह रहे हैं। वल्लभाचार्य जी आए हैं उनसे मिलने के लिए। उम्र में छोटे हैं और मान्यता है वल्लभाचार्य को, सब कोई मानते हैं, महत् पुरुष है, सब प्रणम है सबके। आए हैं तो रूप गोस्वामी पाद बड़े आदर करके आसन प्रदान किए हैं। दंडवाद प्रणाम आदि के बाद उनसे
कृपा प्रार्थना किया है, महाराज आप कैसे कृपा करके यहाँ आए हैं? नहीं नहीं, बहुत दिन हुआ, तुम कैसे क्या ग्रंथ प्रणयन कर रहे हो, थोड़ा हमको दिखाओ। तो वो बोलते हैं ये हम भक्ति रसामृत सिंधु हम प्रणयन कर रहे हैं। तो बड़े विद्वान है वल्लभाचार्य जी। तो वहां पर पहले जो वंदना होता है तो उसमें थोड़ा सा एक श्लोक में कुछ भूल दर्शाए हैं। देखो ये जो श्लोक है ना, तुमने किया अच्छा किया, लेकिन तुम इसको थोड़ा, ये शब्द को थोड़ा बदल देना, यहाँ शायद ठीक नहीं लग रहा। मेरे विचार से ये शब्द बदलने से सर्वांगीण सुंदर हो सकता है। तो जीव गोस्वामी पाद तो बड़े विद्वान है जी। रूप गोस्वामी पाद है, शालीनता, ये तो एक साधु के एक महत् गुण होता है। साधु जो होते हैं किसी भी अवस्था में किसी का अमर्यादा नहीं करते। अगर मान लीजिए अमर्यादा पूर्ण कोई आचरण दिखते भी हैं, फिर भी कुछ कहते नहीं है, सहन कर लेते हैं, क्योंकि शब्द के द्वारा किसी का चित्त को खिन्न करना ये साधु लोग पसंद नहीं करते, चाहते हैं सबको प्रसन्न कर दो। ये साधु का एक स्वभाव होता है। उनके सानिध्य में जो भी जाता है वही अंतःकरण बहुत निर्मल हो जाता है और शांति प्राप्ति करने में समर्थ होती है। तो रूप गोस्वामी बात जानते हैं, लेकिन बड़े हैं ना, प्रणम्य है, इसलिए कुछ कहे नहीं। बोलते हैं ठीक है महाराज, आप जब आदेश किए हैं हम चिंता करेंगे इस विषय में। ऐसा करके अच्छा महाराज आप जाइए, यहाँ प्रसाद पाइए, जैसे उस तरह भिक्षा करके जो भी हम संग्रह किया है आप दोपहर के यहाँ प्रसाद पाइए। ठीक है। तो गए हैं स्नान करने के लिए। उस समय शायद पावन सरोवर में जीव गोस्वामी पाद गए हैं स्नान करने के लिए, और पावन सरोवर में वल्लभाचार्य जी भी गए हैं। जा करके वहां दिखते हैं एक नवजौवन सुंदर दिव्य दर्शन, एक अद्भुत सुंदर एक युवक, दर्शन मात्र ही पता चलता है जो ये कोई साधारण नहीं है, असाधारण। ऐसे चेहरे से तो कुछ पता चलता ही है। पूछे तुम कौन हो, कहाँ रहते हो? हम हमारे गुरुदेव हैं, प्रभु जी से आप मिल के आए हैं, वो हमारे गुरुदेव हैं। अच्छा, बहुत सुंदर, आप कैसे आए हैं? ना ऐसे आए हैं तो एक ग्रंथ प्रणयन किए, बात में कह रहे हैं ऐसे ग्रंथ प्रणयन किए, अच्छा है, लेकिन एक श्लोक हमको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, तो उनको कह दिया है जो रूप तुम इस श्लोक को थोड़ा परिवर्तन कर लेना, इसमें ग्रंथ और सर्वांगीण सुंदर हो जाएगा। तो जीव गोस्वामी तो बड़े विद्वान, बड़े पंडित, बोले कौन सा श्लोक आप थोड़ा कृपा करके बताइए। तो बताइए ये श्लोक। तो जीव गोस्वामी देखते हमारे गुरुदेव का मर्यादा खिन्न हो जाता है, तो ठीक ही लिखे हैं। तो कहते देखिए महाराज जी, आप जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन मेरे विचार से तो ये श्लोक ठीक है। बोलते कैसे, तुम बताओ। तो सिद्धांत तो दे करके स्थापना की है जो इसमें कोई दोष नहीं है। तो महाराज मेरे विचार से तो यह कोई भूल दिखता नहीं है, हमसे कोई भूल होता है तो आप बता दीजिए। वल्लभ जी देखते इतने बड़े विद्वत्ता इतने अल्प उम्र में हमारे दृष्टि में तो आया नहीं, लेकिन ये जिस तरह से हमको समझा दिया है, ये कोई साधारण बालक नहीं है, असाधारण पंडित है, विद्वान है ना। विद्वान जो होते हैं वो कभी सार ग्रहण करते हैं, असार को नहीं। ये नहीं हमको छोटा कर दिया, हमारा मर्यादा खिन्न कर दिया, ऐसा नहीं। वो सार ग्रहण करते हैं, नहीं ये ठीक किया है, ये जो किया है ठीक किया है। ये होता है महत् पुरुष का स्वभाव। और हम जैसे अभिमानी, क्या हमको ऐसे अपमान कर दिया, हमारा बात को ये खंडित कर दिया, ऐसा नहीं है। यह है महत् पुरुष के व्यवहार। तो आए हैं वल्लभाचार्य जी रूप गोस्वामी पाद के पास। बोलते हैं रूप, हमसे एक भूल हो गया, देखो तुम जो लिखा है ना वो ठीक लिखा है, हमको तो समझ में तरह कवि के कारण हम ठीक समझ नहीं पाया, लेकिन तुम्हारे ये जो शिष्य है ना जीव, इतना बड़ा विद्वान तो हमने कहीं देखा नहीं, इतना अल्प उम्र में इतना विद्वत्ता, धन्य है तुम रूप, ऐसे शिष्य तुमको प्राप्त हो गया है।
ये देह जगत कल्याण के लिए बहुत काम करेगा ये आगे चल करके। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, इतना सुंदर विद्वत्ता जीव गोस्वामी जो है वो हमको समझाया, तब जाकर के हमारे समझ में आया जो ना ठीक ही है, तुम जो लिखा है वो ठीक है, हमसे थोड़ा भूल हो गया, ऐसा कह करके तो चले गए। जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी पाद तो एकदम पूरा गर्म हो गया एकदम। जीव गोस्वामी आए स्नान करके, बोलता है जीव तुम्हारे अंदर अभी घमंड बैठा हुआ है, विद्वत्ता का अभिमान। अभिमानं सुरापानं गौरवं रौरवं समम प्रतिष्ठा सुकुरी विष्ठा त्रयं त्यक्त्वा हरिं भजित। हरि भजन करने आए हो, 3 को याद रखना पहले। अभिमान, मैं विद्वान हूँ, पंडित हूँ, कुलीन हूँ, मानी हूँ, धनी हूँ, ज्ञानी हूँ, मैं भजनानंदी हूँ, मैं त्यागी, ये सब अभिमान। मैं वैष्णव हूँ, ये भी अभिमान। मैं इससे अतीत हूँ, वहां तो हमारे पहुंच ही है नहीं, ये सब अभिमान। तो ये अभिमान सुरापान, जिसका अंदर जो गुण है उसका एक अभिमान रहता है। जो त्यागी है वो अपने को बड़ा त्यागी मानते, जैसे हम जैसे अभिमानी त्यागी मानते हैं, हम बड़ा त्यागी हैं, वो समझते हैं ये सब गृहस्थी है, ये हमारी कृपा के पात्र है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये अहंकार है, इसका अंदर कानाकोड़ी, इसका अंदर कुछ कीमत नहीं है। क्या गृहस्थी के अंदर क्या भगवत कृपा नहीं रह सकती है? क्या वो अच्छा भजनानंद नहीं बन सकते? क्या भगवत कृपा उनमें नहीं हो सकती है? हम एक थोड़ा सा जंगल में रह करके अपने को मानते हैं हम बड़े त्यागी हैं, हम बड़े विद्वान हैं, हम बड़े भजनानंदी हैं, क्या वो भजनानंदी नहीं हो सकते हैं? लेकिन ये अभिमान, जिसके अंदर जो गुण है उसका अभिमान। कोई विद्वान है तो विद्वत्ता का अभिमान, मैं तो बहुत शास्त्र ज्ञान, मैं ये हमको क्या सिखाएगा, हम तो बहुत शास्त्र अध्ययन किए हैं। आप कुछ कहेंगे ना तो ओवर लुक करेगा। तो ये अभिमान ना, ये जाता नहीं है। भजन करते हैं उसके अंदर भी अभिमान। वो सोचते हैं मैं तो भजन करता हूँ, 18 घंटा आसन लगाता हूँ, ये लोग तो गृहस्थी, ये लोग कहाँ इतना भजन करते हैं, हम तो कहाँ। तो उनके एक दृष्टि से सब जैसे नीचे है, वो तो भजन नहीं करते, गृहस्थी है। तो जिसका ये अभिमान ही बाधक बन जाता है। जब तक भीतर में अभिमान रहता है तब तक वो प्रेम रस आस्वादन करना कदापि संभव नहीं। इसलिए कहते हैं अभिमान सुरापान। अभिमान क्या है? मदिरा पाई जैसे शराब पी करके वो अपने को ना जाने क्या समझता है, ऐसा ही अभिमानी जीव वो अपने को ऐसे मदमत्त होकर के ना जाने क्या समझने लगते हैं। अभिमान सुरापान गौरवं रौरवं समम। गौरव बुद्धि बोलते हैं, रौरव नरक का जैसी है गौरव। और प्रतिष्ठा शुक्रिविष्ट। प्रतिष्ठा में हमको माने गिने चुने सब ऐसे, हमको माला पहने, हम जहां जाएंगे हमको, माने ये एक प्रतिष्ठा बुद्धि, ये बड़ा खतरनाक है। विशेष करके भजनानंद जो है, जो प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ऐसे अभिमान बहुत ही हीन भावना है। ये बहुत विघातक होता है, साधक को आगे चलने नहीं देता है, अभिमान में फंस जाता है, वहीं दंभ अभिमान आकर के घेर लेता है। अहंकार जो है उसको आगे बढ़ा देता है, वो आगे चल के उसका जो मार्ग है मार्ग से च्युत हो जाता है। तो कहते अभिमानं सुरापानं गौरवं रौरवं समम प्रतिष्ठा सुखरिविष्ट त्रयं त्यक्त्वा हरिं भजेत। जीव तुम्हारा अंदर अभिमान है, विद्वत्ता का अभिमान है, ये अभिमान लेकर के तुम बाबा जी बनने, साधु बनने आए हो, तुम आए हो वृंदावन में, जाओ आज से तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे, आज से हम तुमको त्याग कर दिया। तुमने एक मर्यादा है जो हमारे लिए प्रणम्य है, आदरणीय है, उनका तो मर्यादा लंघन किया। तुमने अगर मान लेते तो क्या दोष होता? तर्क करने गए, उनको मिथ्या साबित कर दिया, जो सिद्धांत किया वो ठीक नहीं है। छोटे हो तुम, बड़े के ऊपर इस तरह से तुम मर्यादा लंघन किए। मर्यादा लंघी लिया नरक गमन, मर्यादा रखन है साधु भूषण। ये साधु के लिए मर्यादा, सबके लिए मर्यादा, सब आदरणीय हमारे लिए, किसी भी अवस्था में हो, किसी को कभी खिन्न नहीं होने देते हैं, है ना। ऐसा हुआ एक दिन हमारे पास एक साधु आया है, कोई बात पर हमने थोड़ा सा
एक तर्क किया, लेकिन वो तो ऐसे नाराज हो गया। आज आए थे लेकिन हमसे मिलने आया ही नहीं, इतना नाराज हो गया हमारे ऊपर, हमको समझ में आया नहीं। तो अनिश्चित हम ऐसे व्यवहार नहीं करते, कारण उनको कहा नहीं पुरुष, हमने एक स्थापना किया है जो ये सिद्धांत, ये भी इसलिए हर जगह हर शब्द बोलना नहीं चाहिए। तो जाओ, आज से तुमको हमने त्याग दिया, तुम कभी हमारे सामने आना नहीं। कभी अगर तुम्हारे अभिमान तुम नष्ट कर पाओगे तो फिर उस दिन आना हमारे सामने, नहीं तो खबरदार तुम हमको मुंह नहीं दिखाना। कैसे शासन था उस समय। आज अभी तो क्या है, अभी तो सुविधावादी है, गुरु के सानिध्य में रहते हैं, खाना पीना मिलता है, उस धमकी दो तो फिर उल्टा दो शब्द सुना देते हैं। यहाँ कोई ना अपने सुधारने के लिए कोई चेष्टा है, ना गुरु भी ऐसे ही है हम जैसे, अपना तो आचरण नहीं, शासन करने का चेष्टा करते हैं। शासन तो ही कर सकता है जो आचरण करता है, जो आचरण नहीं करता शासन करने का अधिकार ही है नहीं उसका। बहुत क्षमा याचना किए हैं, बहुत रोए, सुनेंगे नहीं, तुम निकाल जाओ यहाँ से, खबरदार तुम हमारे सामने आना नहीं। तुम एक महापुरुष का मर्यादा को उल्लंघन किया, अमर्यादा किया तुमने, निकाल जाओ यहाँ से, खबरदार हमारे सामने जीवन में कभी मुंह नहीं दिखाना। क्या करें, रोते 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 चले गए। 3 दिन भूखे अनाहार रह करके उनके अगल बगल ही घूमते रहे, आकर के क्षमा याचना किए, अब ऐसा नहीं करेंगे बाबा, अब हमको क्षमा कर दीजिए ना, तुम निकाल जाओ यहाँ से, तुम्हारा जिस दिन अभिमान नष्ट हो जाएगा उस दिन हमारे द्वार पर आना। जाओ। 3 दिन घूमते फिरते जब देखते हैं ना कोई अवस्था में वो क्षमा याचना नहीं करने की, क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है, चलते चलते जा करके जो आप अनाहार में रह करके, जमुना किनारे में रह करके प्राण त्याग देंगे। तो घूमते घूमते यहाँ नंदगाम से घूमते घूमते चले गए बहेगाम, नंद घाट करके, वहां जा करके जमुना किनारे में रहते हैं, किसी को मांगता नहीं है। जब भूख लगता है तो जमुना की मिट्टी खा लेता है और वहां जमुना पानी पी लेता है, पी करके उदर में रोग हो गया, उदर फूल गया। बहुत दिन हो गया, सनातन गोस्वामी बात देखते हैं, इतने बड़े विद्वान, हमारे सब सिद्धांत में जीव का बहुत अनुप्रवेश है। तो वो कहाँ गया, ढूंढते ढूंढते मिला नहीं, आए हैं रूप गोस्वामी के पास जी, जीव कहाँ गया, बोलते उसको हमने त्याग दिया। क्यों त्याग दिया, नहीं ऐसा है, महापुरुष का मर्यादा लंघन किया है, उसका विद्वत्ता का घमंड है, विद्वत्ता का घमंड लेकर के कहाँ परमार्थ मार्ग में कहाँ चलना है, असंभव। जाओ, उसको हम निकाल दिया। क्या करें, बहुत समझाया रूप को, जे देखो ऐसे क्रोध, तुम्हारा भी तो क्रोध कम नहीं है, वो अन्याय किया है, लेकिन तुम तो गुरु हो, तुम तो उनको क्षमा करना चाहिए ना, क्षमा गुण ये तो संत में होना चाहिए। तुम जानबूझ करके दीक्षा दिया है, दीक्षा देते समय तुमने तो ऐसा थोड़ी जान करके दीक्षा दिया है कि ये सर्वथा निर्दोष होगा तभी जाकर तुम उसको दीक्षा दोगे। हम तो जानते हैं जो ये इसके अंदर बहुत सारे अवगुण है, तो अपना जाकर के हम दीक्षा देते हैं। ऐसा थोड़ी है समझ तो निर्दोष हो जाएगा तभी जाकर हम उसको दीक्षा देंगे। तुम जानते नहीं थे उसका अंदर ये दोष हो सकता है, तुमने तो क्षमा नहीं कर पाया, तुम्हारे अंदर क्षमा गुण नहीं है। वो छोटा भाई है ना, खूब उनको खूब धमकाया छोटा भाई है ना जीव गोस्वामी, खूब धमकाया, इतना दया तुम्हारा है नहीं, तुम्हारे सामने तुम तो शिष्य है, भूल किया है, उसको शोधन करने के लिए समय दो, उसको तो समय तो देना चाहिए, तुम समय भी नहीं दिया, उसको भगा दिया एकदम। अब भाई यार थोड़ा गलती तो हो गया, थोड़ा गुस्सा आ गया, महत मर्यादा उल्लंघन के कारण बहुत अन्याय किया तुमने, ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको। तो भैया क्या करें, अब तो ढूंढ के मिल नहीं रहा है, कहाँ गया है, अभी आने से तो हम क्षमा कर देते, लेकिन वो तो यहाँ ही नहीं, ढूंढ के मिल नहीं रहा है, तो क्या करेंगे। सनातन गोस्वामी ढूंढते ढूंढते अब चले हैं, जीव गोस्वामी कहाँ है, जीव को ढूंढने के लिए भ्रातृपुत्र है ये सनातन गोस्वामी, ताऊ गए हैं, ढूंढते ढूंढते 1 ग्राम 2 ग्राम होते होते ढूंढ रहे हैं, कोई साधु ऐसे हैं। उस समय तो अभी का जैसे तो नहीं, अभी जैसे बहुत साधु है, सुविधा है, खाने को मिलता है, हर जगह भंडारा है, कपड़ा लगता है, इसका कोई कमी नहीं है, कोई मौजती है, भजन क्या है तो मौज है। उस समय ऐसा मौज नहीं था, उस समय जंगल था। जो आते थे सिर्फ भजन के लिए, सिर्फ हरिभक्ति प्राप्ति के लिए, सिर्फ भगवत प्राप्ति उद्देश्य लेकर के तभी आते थे। अभी तो ऐसा नहीं, अभी तो सुविधावादी, घर में खाना नहीं पीना नहीं, कुछ नहीं, नौकरी नहीं, चलो भाई
वृंदावन चलेंगे, वहाँ भंडारा बहुत होता है, फिर भिक्षा भी मिल जाती है, चलो भाई खा लेंगे थोड़ा सा हरि भजन भी कर। कौन झगड़ा में पड़ते, घर में अशांति कलह, ऐसे हम जैसे सुविधावादी आ जाते हैं वृंदावन में। ऐसा पहले स्थिति नहीं थी। ढूंढते ढूंढते गए हैं नंद घाट। नंद घाट जाकर के भूख तो लग गया। राजमंत्री सनातन हुसैन शाह का प्रधानमंत्री था, लेकिन वो प्रधानमंत्री पद की इस्तीफा दे करके छुप के आ गए हैं वृंदावन में। ऐसे तीव्र वैराग्य लेकर आए हैं। नंद घाट में आकर के गांव में गए हैं, भूख लग गया। एक घर में जाकर के कहते हैं मैया राधे श्याम। मधुगुरी मैया तो भीतर से कोई आवाज नहीं दिया। फिर दोबारा कहते मैया राधे श्याम। अरे तू कौन रे, मुड़ो, यहाँ बड़ा भूख लग गया। एक बार राधे श्याम के ठीक है, फिर दोबारा फिर राधे श्याम राधे श्याम। तू कहां से आयो है? ब्रजभाई है ना, ऐसे बोलते, भीतर में कोमल बड़े ब्रजभाई की बोली ऐसी है। गांव में तो गाली देते हैं खूब, साधु जाने से पहले तो गाली देते हैं, फिर रोटी देते हैं आदर करके। देख साधु देख तो देख हमारे जमुना किनारे में पड़ा है एक साधु, देख कैसे साधु है, देख किसी से मांगता नहीं, कहीं जाता नहीं, किसी लेता नहीं, पड़ा है वहां। देख साधु, हम लोग कुछ वस्तु देने से भी लेता नहीं है, देख कैसे साधु है। और तू तो मैया राधे श्याम मैया राधे श्याम, ले ले रोटी वोटी दिया। सोच रहे भाई इतनी बड़ी साधु ब्रजमंडल में, जो कहीं जाता नहीं, मांगता नहीं, कुछ नहीं हुआ, तो ऐसे तो दर्शन करना चाहिए। चलो भाई वो साधु संत दर्शन करेंगे। तो जा करके मधुपुरी खा करके गए हैं जमुना किनारे में। वहां जीव गोस्वामी बात तो उस समय दाढ़ी उड़ी बड़ा हो गया, काटते रहिए वो तो बस, जब आप हमको शरीर त्यागना है, हमको जीना है नहीं। जब गुरु हमको त्याग दिया, ऐसे जीवन से हमको क्या लेना देना है, ऐसे विद्वत्ता से हमको क्या लेना देना है, ऐसे भजन से हमको क्या मिलेगा। गुरु जब प्रसन्न नहीं, तो ऐसे जीवन, ऐसे भजन, ऐसे त्याग, ऐसे वैराग, ऐसे विद्वत्ता कोई काम का नहीं। गुरु प्रसन्नता सर्वोपरि। तो हमारे जीवन में जो गुरु जब प्रसन्न नहीं, तो ऐसे जीवन से तो मतलब हम ऐसे जीवन को त्याग देंगे। तो दाढ़ी उड़ी तो बढ़ गया है और काला पड़ गया, आंख भीतर घुस गया, पेट आगे बड़ा हो गया, हड्डी हड्डी सब बिना भूखे प्यासे ऐसे हो गया। तो सनातन गोस्वामी देखते हैं दूर से, अरे बड़ा विकट त्यागी, एकदम ऐसे लकड़ी जैसे, आंख भीतर घुस गया, पहचान में आता नहीं है जो ये जीव गोस्वामी है। और जीव गोस्वामी तो देख करके पहचान लिया जो हमारे ताऊ आए हैं। तो सनातन गोस्वामी जा करके ऐसे देख रहे हैं साधु, बड़े त्यागी साधु, पहचान नहीं पा रहे, दाढ़ी उड़ी हो गया, पेट फूल गया, लकड़ी हो गया शरीर, माने एकदम विरूप हो गया, ऐसे दिख रहे। तो जीव गोस्वामी पाद एकदम रो दिया, ताऊ जी बोल करके एकदम हाँ वहां करके रोना शुरू कर दिया। अरे कौन है? अरे जीप, अरे जीप, तू तेरे ये दशा क्यों, क्या हो गया, क्या बात है? बोल के छाती में भर लिया। अरे जीप, तू तेरे को मैं ढूंढ रहा हूँ, तेरे को ढूंढते ढूंढते कहाँ तक ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ आया हूँ, और तू यहाँ इस तरह से जीवन को त्यागने के लिए बैठा है। क्या हुआ बेटा, बता तू हमको, क्या दुख है? ना हमको गुरु त्याग दिया, हम ये जीवन नहीं रखेंगे ताऊ जी, ये जीवन से कोई मतलब नहीं है, ये विद्वत्ता, ये ज्ञान, ये त्याग, ये वैराग्य, ये भक्ति, ये कोई काम का नहीं है। जब गुरु अप्रसन्न है तो हमारे ये जीवन बेकार है ताऊ जी। अब हम इस तरह से नहीं 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 बेटा, तू चल आदर से, चल चल हम तेरे को ले जाएंगे, चल हमारे साथ चल, तू चिंता मत कर, जो हो गया सो हो गया, चल हमारे साथ चल। तो जीव गोस्वामी को लेके आस्ते आस्ते वहां नंद घाट से फिर आए हैं टेढ़ कदम, यहाँ नंद का टेढ़ कदम के पास, टेढ़ कदम के पास आकर के जा प्रणाम कर, क्षमा याचना कर। और उसको देख करके, बेटा तो है, विद्वान तो है, साधु भी तो है ना, हृदय कर गया, रोना शुरू कर दिया तीनों। इधर रूप गोस्वामी रो रहे हैं, ये दशा देख करके देखो गुरु भक्ति कैसे, गुरु निष्ठा कैसे होती है। जा करके खूब रोए, तीनों रो रहे हैं। उधर जीव गोस्वामी रो रहे हैं, उधर सनातन गोस्वामी रो रहे हैं, उधर रूप गोस्वामी रो रहे हैं। छाती में भर दिया, आदर कर रहे हैं।
फिर बोलते बेटा ऐसा नहीं करना, कभी ऐसे कभी भजन करने आए कोई महापुरुष कोई वैष्णव किसी का भी मर्यादा लंघन नहीं करना। मर्यादा लंघिले है नर के गमन, मर्यादा रखन है साधुर भूषण। तब से ये जीव गोस्वामी पाद जा करके फिर वो रह रहे हैं। उसके बाद रूप सनातन आदि तो धीरे धीरे नित्य धाम प्रयाण किए हैं। आप जीव गोस्वामी पाद अकेले रह गए हैं। अकेला रह करके वहाँ सब ये प्रचार करना शुरू किया। तत्कालीन जीव गोस्वामी पाद वृंदावन में रह करके सबको अध्ययन कराते थे, शिक्षा देते थे, भजन शिक्षा आदि। उसके बाद बहुत साल रह करके फिर जाकर के वृंदावन में जीव गोस्वामी पाद नित्य लीला प्रयाण किए हैं। उनके जीवन चरित, उनके बहुत सारे ग्रंथ प्रणयन किए हैं जो कि समस्त संप्रदाय विशेष के लिए एक अद्भुत आलोक वर्तिका है। जैसे मान लीजिए सर संदर्भ, एक तत्व संदर्भ, भगवत संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, भक्ति संदर्भ, प्रीति संदर्भ। ये संदर्भ अध्ययन करने से पता चलेगा जो परतत्व विषय में कितना प्रकार, कितने धारा है, किस तरह से वो प्रेम प्राप्ति के लिए कैसे स्थिति होनी चाहिए और वो प्रेम क्या है, उसको निर्माण करने के लिए समस्त शास्त्र सिद्धांत तो एकदम सुंदर रूप से ग्रंथ प्रणयन किए हैं। सर संदर्भ आदि और ग्रंथों, गोपाल चंपू, कृष्ण लीला के अद्भुत जो प्रेममय, एक अद्भुत उनकी लेखनी, गोपाल चंपू आदि बहुत सारे ग्रंथ प्रणयन किए हैं जो कि हमारे लिए एक आलोक वर्तिका है। हमारे गौरीय समाज के लिए, साधक समाज के लिए, परमार्थ लोभी जो प्रेम प्राप्ति के लिए जो ब्रज में आते हैं उनके लिए आलोक वर्तिका है। उनके ग्रंथ, उनके जीवन चरित हमारे लिए एक आदर्श है, जिस आदर्श अनुसरण करके हम भी चलने के लिए प्रयत्न करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। गुरुदेव भगवान की। प्रश्न पूछना था। हाँ बोलो। कोई गुरुनिष्ठ साधक शिष्य हो और उसके आगे गुरु मर्यादा और महत् पुरुष मर्यादा का विषय आए तो ऐसे में उसको स्थान त्याग कर देना चाहिए या क्या करना चाहिए? माने गुरु अमर्यादा, कहीं अमर्यादा ऐसे स्थिति आ जाए को गुरु का मर्यादा हानि हो रहा है स्थिति में, और सामने महत् पुरुष है, सामने उस स्थिति में वह स्थान परित्याग करना चाहिए। क्योंकि तुम महापुरुष का विरोध नहीं कर सकते हो और गुरु का मर्यादा तुम सहन नहीं कर सकते हो, इसीलिए उस स्थान परित्याग करना ही बुद्धिमत्ता है। ये नहीं महापुरुष को तुम कुछ कर, आप क्यों कह रहे हैं हमारे गुरुदेव कैसे क्यों कह रहे हैं, ऐसा नहीं। जय 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 श्री राधे श्याम। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।